व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम इन दिस एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स। तो इस वीडियो में हम लोग हैं लेक्चर नंबर 5 में, और इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में अब तक हम लोग वेरिएबल्स के बारे में सीख चुके हैं। वेरिएबल के बारे में सीखा था, कमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में भी सीखा था, प्रिंट एलन के फंक्शन सीखे थे। तो आप लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख के ही ये वाला लेक्चर देखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कॉटलिन के अंदर ऑपरेटर्स की बात करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग वेरिएबल के ऊपर सर्टेन टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब वो ऑपरेशंस हमारे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। तो कुछ टाइप के अगर ऑपरेशन की बात करें तो कॉटलिन इज अ सेट ऑफ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक, यानी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, असाइनमेंट ऑपरेशन भी एक हो सकता है, कोई एक कंपैरिजन टाइप का भी ऑपरेशन ऑपरेशन हो सकता है, या तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टाइप का भी ऑपरेशन हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग सारे टाइप के ऑपरेटर कॉटलिन के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की, कि कॉटलिन के अंदर हमारे पास कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो कॉटलिन के अंदर बेसिकली हमारे पास चार टाइप के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड द लास्ट वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम लोग एक एक करके सारे ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर इसका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखेंगे कि व्हाट आर दे, और इनके बारे में कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग सीख सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है कि जब आपको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम लोग हमेशा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ही यूज करते हैं। तो अब देखिए, बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। तो ये कुछ 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है एडिशन, यानी कभी भी आपको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम लोग एडिशन ऑपरेटर यूज करते हैं, और इसका सिंबल होता है प्लस साइन। अब ये इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा ए प्लस बी। इसका मतलब ये है कि ये ए और बी की वैल्यू को क्या कर देगा, सिंपली ऐड कर देगा। यहां पर एक चीज और समझिएगा कि हमारा ए और बी, इन दोनों को बोलते हैं ऑपरेंड्स, और जो प्लस का साइन है ये है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर आर द सिंबल्स विच आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है उसी सिंबल को बोलते हैं ऑपरेटर। तो एक एडिशन टाइप का अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। सब्ट्रैक्शन की मतलब ये माइनस करेगा, इसका मतलब ये कि ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू को क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। मल्टीप्लीकेशन होता है, ए और बी की वैल्यू को सिंपली क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन होता है, अब ये चीज समझिएगा, ये एक सिंबल है और एक ये सिंबल है, दोनों में ही फर्क है, डिवाइड दोनों कर रहे हैं। लेकिन ए डिवाइडेड बाई बी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमको क्वेश्चन देगा, ये ए को बी से डिवाइड करके हमको क्वेश्चन दे देगा। वहीं पर अगर हम ए मॉड्यूलस बी की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो ए मॉड्यूलस बी करेगा क्या कि ए की वैल्यू को बी से पहले क्या कर देगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमको रिमाइंडर देगा। तो ए स्लैश बी और ए मॉड्यूलस बी में डिफरेंस है कि ए स्लैश बी हमको क्वेश्चन देता है, वहीं हमारा ए मॉड्यूलस बी हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। आई होप आप लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में समझ में आया होगा कि ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। दूसरे टाइप के जो ऑपरेटर है वो कंपैरिजन ऑपरेटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन। नाम में ही समझना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर यानी ये दो वेरिएबल के बीच में कंपेयर करेगा, यानी किन्हीं दो वेरिएबल को कंपेयर करेगा और हमको प्रोग्राम के अंदर कुछ टाइप के डिसीजंस लेने में मदद करता है। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो ये कुछ है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर। एक एक करके हम लोग सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू की अगर बात करें, इसको इक्वालिटी ऑपरेटर बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है ए डबल इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है, और सबसे पहले समझ लीजिए कि सारे कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा वो बूलियन होगा। बूलियन पहले लेक्चर में सीख चुके हैं कि बूलियन का मतलब या तो ट्रू आएगा या क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब देखिए समझते हैं। ए डबल इक्वल टू बी का मतलब ये है कि अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तब तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसी का ही दूसरा है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। आपको सिंबल सबके लर्न होने चाहिए। ए नॉट इक्वल्स टू बी, अगर ए और बी बराबर नहीं होंगे तब तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। लेस देन का मतलब है अगर ए की वैल्यू बी से कम है तब रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज
फॉल्स आएगा। ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन में अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है तब आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगा। दूसरा होता है लेस देन और इक्वल टू, समझिएगा इसको, और इक्वल टू, अगर ए की वैल्यू बी से कम है या ए की वैल्यू बी के बराबर है तब तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दूसरा है ए ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, इसका मतलब ये कि अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है या तो फिर बी के क्या है, इक्वल है, तब आने वाला रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी फॉल्स। दूसरे ऑपरेटर्स की बात अगर मैं आप लोगों से करूं तो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कभी भी आपको किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो हम लोग किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। देख रहे हैं ए इक्वल टू बी लिखा है, इसका मतलब बी की वैल्यू आप ए में सिंपली असाइन कर दीजिए। तो कुछ टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर कॉटलिन के अंदर होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो ये कुछ हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। सबसे पहला है इक्वल्स टू। इसका एग्जाम्पल मैंने देखिए लिखा है बी इक्वल टू ए, इसका मतलब ये है कि ये ए की वैल्यू कहाँ दे देगा, बी में दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो भी ए में वैल्यू पड़ी होगी वो सिंपली हमारी बी में असाइन हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर है प्लस, और ये इक्वल्स टू, समझिएगा ध्यान से, इसको जावा के अंदर इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोला जाता है। इसका नाम है प्लस असाइन। प्लस असाइन, अब देखिए यहाँ पे अगर लिखा है बी प्लस इक्वल टू ए, क्या लिखा है, बी प्लस इक्वल टू ए अगर आपके पास लिखा है तो इसका मतलब है बी इक्वल टू बी प्लस ए। मान लीजिए अगर लिखा है बी प्लस इक्वल टू टू, तो बी इक्वल टू बी प्लस टू है, जो भी बी की वैल्यू इसमें टू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसी का ही उल्टा है बी माइनस इक्वल टू ए, अगर आपके पास लिखा है इसको बोलते हैं माइनस असाइन। तो इसको, इसका आंसर होता है बेसिकली बी इक्वल टू बी माइनस ए। बी मल्टीप्लाई ये लिखा है, इसको टाइम्स असाइन बोलते हैं, इसका मतलब बी को बी इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए लिख दिया जाता है। ठीक है, बी डिवाइड है, अभी इस डिवाइड सिंबल का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि ये क्वेश्चन देगा। इसका मतलब है बी इक्वल टू बी डिवाइड ए लिख देंगे, यानी बी की वैल्यू को ए से डिवाइड करेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो बी में क्या कर देगा, असाइन कर देगा। फिर है बी मॉड्यूलस डबल, सॉरी सिंगल इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या है, बी इक्वल टू बी मॉड्यूलस ए लिखेगा, यानी बी की वैल्यू को ए से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एंड द रिमाइंडर विल बी स्टोर्ड इन द बी। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर, लास्ट ऑपरेटर है, जो कि हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर में बेसिकली हमारे पास दो होते हैं, एक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब ये होता है अगर कहीं पे ए प्लस प्लस लिखा है तो उसका मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस वन, यानी ए की वैल्यू को एक बढ़ा देगा। अगर ए की वैल्यू 5 है तो देन ए विल बिकम 6। ठीक है, अगर ए माइनस माइनस लिखा है तो इसका मतलब है ए इक्वल टू ए माइनस वन बेसिकली कर देंगे, कि मतलब ए माइनस माइनस ए की वैल्यू एक घट जाएगी। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम लोगों ने सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चल के हम लोग कोडिंग करके समझते हैं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए हम लोग चलते हैं इंटेलिजे आइडिया के अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे, आपको सिंपली फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे जाएंगे न्यू में, न्यू से आप लोग जाएंगे सिंपली क्या, प्रोजेक्ट के अंदर, और ये नेक्स्ट स्टेप वेब जो आता है उसको क्लोज कर दिएगा। यहाँ पे मैं इसका नाम प्रोजेक्ट का अपने रखता हूँ ऑपरेटर्स। जितनी चीजें थी वो सेम रहेंगी, यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया पे चेक मार दिएगा, नेक्स्ट कर दिएगा, फिनिश। ये इसको क्लोज करिए, न्यू विंडो में इसको खोलिएगा। तो ये सारी चीजें तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, मेन डॉट के टी के ही अंदर आते हैं, ये सब फालतू की चीजें हम लोग हटाते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो आप लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा, आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर ये लेक्चर देखिए, तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। उसमें हम लोगों ने वेरिएबल वगैरह की बात करी थी। तो सबसे पहले देखिए, आप समझिएगा, हम लोग ऑपरेटर के बारे में बात आप लोगों से मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये कमेंट्स हैं, पता होगा आप लोगों को। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं लिखता हूं वैर ए इक्वल्स टू, मैंने दिया 5, क्या दिया 5। तो अब यहाँ पे जो इक्वल्स टू का ये ऑपरेटर है, ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो समझ गए कि इस तरह से हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है, मतलब कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। एक हम और वेरिएबल लेते हैं, वैर बी इक्वल्स टू, मैं ले रहा हूं 6। तो मैं अगर इसको वैर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी अगर मैं करूं, तो यहाँ पे ये जो ए प्लस ऑपरेटर जो हमने इस्तेमाल करा है, जो कि बेसिकली ए और बी की वैल्यू को ऐड कर रहा है, तो ये हमारा प्लस ऑपरेटर जो है इसको हम लोग बोलते हैं
अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर आप माइनस भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अब ठीक है, अब हम लोग सीख देखते हैं जरा। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे आप लोगों को मैं प्रिंट करके दिखाऊं सी, तो वो सी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ देर के लिए मैं करता क्या हूँ, मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 50 और बी की वैल्यू ले रहा हूँ 6, और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मॉड्यूलस साइन, क्योंकि वो ही नया है आप लोगों के लिए। और डिवाइड वाले में तो बताया हमने क्वेश्चन देगा, तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आएंगे, आपको सिंपली रन मेन डॉट के टी फाइल करेंगे आप। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ 2 प्रिंट हुआ है। 2 इसलिए प्रिंट हुआ है कि अगर आप 50 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 या 48 जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो ए मॉड्यूलस भी हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे ये वाला साइन लगाता और अब की बार मैं रन करूं, तो अब की बार मेरा प्रिंट होगा 8, क्योंकि 8 विल बी द क्वेश्चन। तो 8 प्रिंट हो गया। तो आई होप आप लोगों को सिंपल स्लैश और मॉड्यूलस में आप लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, हमने आप लोगों को बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली ट्रू या फॉल्स वैल्यू प्रिंट करता है। तो मैं अगर लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो अगर आपको यहां से दिख रहा हो कि ए जो है वो बी से बड़ा है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो देखते हैं क्या ट्रू प्रिंट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पता है कंपैरिजन ऑपरेटर का डेटा टाइप जो होता है हमारा, वो किस टाइप का होता है, बूलियन होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ट्रू प्रिंट हो गया। वहीं पर अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, उल्टा लगा दूं कि मैं लेस देन लगा दूं, तो आप लोग देख रहे हैं कि ए बी से छोटा नहीं है। तो इसमें भी हमारा फॉल्स प्रिंट होगा अब की बार, तो फॉल्स प्रिंट हो गया। तो आई होप आप लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर में भी समझ में आ गया होगा कि कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है, किस टाइप से यूज करा जाता है। दूसरा एक ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ा था, वो था हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सिंपली ए प्लस प्लस, तो अब अगर आप ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ए की वहां पे वैल्यू कितनी 50, ये ए प्लस प्लस ए की वैल्यू एक बढ़ा देगा। तो देखते हैं क्या 51 प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप लोग भी ये जितनी चीजें मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग भी ये मेरे साथ कोड पे करिएगा, तो आप लोगों की ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हमारे दो होते हैं, पोस्टफिक्स प्रीफिक्स। तो उसको मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा जिक्र नहीं करा है। तो बेसिकली पोस्टफिक्स का काम ये होता है कि पहले वो वैल्यू को यूज करेगा फिर चेंज करेगा। और वहीं पे हमारा जो प्रीफिक्स होता है, तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये चीज भी समझ लीजिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए क्या करता हूँ, प्लस प्लस ये हमने लगाया। प्लस प्लस ये है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है फर्स्ट चेंज द वैल्यू देन यूज इट। तो पहले ये ए की वैल्यू को क्या बड़ा कर देगा, 51 करेगा फिर प्रिंट करेगा। तो देखेंगे जब प्लस प्लस ए जब हमने करा है, तो पहले उसने चेंज कर दिया वैल्यू, तो 51 देखिए प्रिंट हुआ। वहीं पर अगर मैं क्या करता, ए प्लस प्लस करता, तो इसका मतलब ये उसी का जस्ट उल्टा है कि फर्स्ट यूज द वैल्यू देन चेंज इट। तो अब की बार अगर यूज करेंगे पहले वैल्यू को, तो 50 प्रिंट होगा और फिर उसके बाद 51 वो कर लेगा। तो आप लोग अगर देखेंगे तो ये अब की बार 50 इसने प्रिंट करा, क्योंकि ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। कौन सा है वो, सॉरी, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये बोलता है कि फर्स्ट यूज द वैल्यू देन चेंज इट। तो आई होप आप लोगों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी उतने ही अच्छे से क्या होंगे, समझ में आ गए होंगे। ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, जितने भी ऑपरेटर्स है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक टूल्स हैं जो कि हम लोग किसी भी नॉर्मल एक छोटे से प्रोग्राम को बनाने के लिए भी यूज करेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों को सिंपली, अभी मैं तो नहीं बताऊंगा, फिर आगे चल के अभी हम लोग एक कंडीशनल स्टेटमेंट करके एक मेरा लेक्चर हम लोगों का आएगा इसी में, तो वहां पे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो आप लोग ऑपरेटर का लेक्चर अच्छे से समझ लीजिए। बहुत बेसिक चीज थी, तो किसी बच्चे ने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसके लिए तो कोई नई चीज है नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में समझ में आया होगा कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में सीख लिया, और इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग यहीं तक रखते हैं। पूरा कोर्स आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ पैरेलल आप लोग मेरे साथ करा करिए और नोट्स बनाते रहिए। तो हम लोग मुलाकात करते हैं इसके बाद लेक्चर नंबर 6 में। और आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते रहिए, रिवाइज करके आप लोग दूसरा जो भी मैं लेक्चर डाला करूँ, तो वो पहले एक बार जब रिवाइज कर लिया करिए, उसके बाद लेक्चर को प्ले करा करिए। तो कंटिन्यूएशन में बिल्कुल पढ़िए। लेक्चर के नोट्स हर डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, तो आप लोग उसको भी कॉपी में अपनी लिखते रहिए। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे पूछिए, या तो कमेंट सेक्शन में ही पूछिए। तो हम लोग मुलाकात करते हैं इसके बाद लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए बाय बाय।